एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल असिस्टिंग विद अमिता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। प्रीवियस वीडियोस में हमने इक्वालिटी, डिग्निटी, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कैसे इंश्योर की जाती है, मिड डे मील स्कीम, इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम इंडिया से बाहर की बात करते हैं, मीन्स इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, यानी कि जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इक्वालिटी कैसे इंश्योर की गई है, इसी बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रगल अगेंस्ट द इनइक्वालिटी इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली। देयर आर मैनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मीन्स जो स्ट्रगल चल रहा है इक्वालिटी के लिए, या वी कैन से अनइक्वालिटी के अगेंस्ट, ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि दूसरे देशों में भी है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए। यूएसए वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। मीन्स सबसे पहले डेमोक्रेसी यूएसए में ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर अनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है। वोटिंग की इक्वालिटी थी, लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि सिर्फ वोटिंग राइट से हर स्फीयर में इक्वालिटी नहीं मिलती। इक्वालिटी कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पर भी होनी चाहिए। तो यूएसए के एग्जाम्पल में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, दे फेस ह्यूज इनइक्वालिटी। अब ये अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? एज यू नो कि पहले टाइम में स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था, यानी कि लोग दूसरों को गुलाम बना लिया करते थे। तो अफ्रीका से बहुत सारे पीपल्स को स्लेव बनाकर अमेरिका ले जाया गया और उनसे स्लेव्स वाले काम करवाए गए। उन्हें इक्वालिटी देने के लिए कोई भी कानून नहीं था। उन्हें बहुत ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो अमेरिकन्स थे वो अफ्रीकन्स को अपना स्लेव समझते थे और इक्वल पोजीशन देना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे स्लेवरी तो बैन हो गई, लेकिन मेंटली जो अमेरिकन्स थे वो अफ्रीकन्स को अपने इक्वल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और यही रीज़न था कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से यूएसए में जो सिचुएशन थी उसमें चेंज आना शुरू हुआ और किस तरह से अफ्रीकन अमेरिकन्स को इक्वालिटी मिली। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स। इन यूएसए देयर वॉज अ सिस्टम दैट इफ अ वाइट पर्सन विश टू सिट इन द बस, then black had to either sit at the back or get up from their seat. मीन्स मान लो एक बस में एक नेटिव अमेरिकन्स मतलब जो अमेरिका के सिटीजन्स थे और अफ्रीकन अमेरिकन्स दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, और नेटिव अमेरिकन बैठना चाहता है अपनी किसी मनपसंद सीट पर, और वहाँ पर ऑलरेडी कोई ब्लैक पर्सन मीन्स अफ्रीकन अमेरिकन बैठा है, तो उसे वहाँ से उठना पड़ेगा, चाहे फिर वो पिछली सीट पर जाकर बैठे चाहे खड़ा हो जाए। मीन्स वाइट को सुपीरियर कंसीडर किया गया और ब्लैक्स को इन्फीरियर। यहाँ वाइट नेटिव अमेरिकन्स के लिए और ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह अनजस्ट और अनइक्वल ट्रीटमेंट चल रहा था ब्लैक्स के अगेंस्ट अमेरिका में, और इस सिस्टम को सभी फॉलो भी कर रहे थे क्योंकि उनको इसकी आदत पड़ चुकी थी। अब रोजा पार्क्स यहाँ पर कुछ चेंजेस लेकर आई। नाउ क्वेश्चन इज दैट हु इज रोजा पार्क? तो रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। एक दिन वो सारा दिन काम करने के बाद थक कर बस में अपने घर जा रही थी, और ये बात है 1 दिसंबर 1955 की। उसने बस में एक वाइट मैन को अपनी सीट देने से मना कर दिया। तो इस तरह उसने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, एंड हर रिफ्यूज़ल स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन। मीन्स एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और इस मूवमेंट को सिविल राइट्स मूवमेंट का नाम दिया गया। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1955 में और काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चला। इन 1964 गवर्नमेंट फोर्स टू पास अ लॉ, एंड दिस सिविल राइट एक्ट वॉज पास्ड इन 1964। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के नाम पर, उसे बैन कर दिया गया। इस एक्ट से पहले अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए अलग स्कूल हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट के बाद सभी स्कूल्स को ओपन कर दिया गया
अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए भी। तो इस तरह इक्वालिटी को इंश्योर किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही थी अमेरिका में, क्योंकि मोस्टली अमेरिकन्स पुअर थे और जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो रिच थे। तो इस तरह अनइक्वालिटी आ गई। सेकेंडली, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो पुअर होने की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में जाते थे, जबकि अमेरिकन प्राइवेट स्कूलों में जाया करते थे, या वो उन गवर्नमेंट स्कूलों में जाते थे जो बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो इस तरह हमने देखा कि एजुकेशन वाइज भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। मीन्स कोई भी कंट्री कभी भी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं बन सकती। इंडिविजुअल भी अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड करते रहते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें डेमोक्रेसी में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और अलग अलग इश्यूज़ पर इक्वालिटी लाने की कोशिश करते रहते हैं। मीन्स मेन चैलेंज जो है वो है पर्सन की रिकॉग्निशन और डिग्निटी को मेंटेन रखने की। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस लेसन। If you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.